हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड ऑफ मेजर फ्रूट क्रॉप। तो जानेंगे कमर्शियली प्रोपेगेशन प्लांट के किस पार्ट से होता है, खासकर फ्रूट क्रॉप की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बनाना का कमर्शियली प्रोपेगेशन किस पार्ट से होता है, लीची का किस पार्ट से होता है। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। और एसओ हॉर्टिकल्चर की प्लेलिस्ट आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप एसओ हॉर्टिकल्चर की 24+ वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक पे आगे जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि प्लांट प्रोपेगेशन होता क्या है। बाकी डिटेल में अलग से मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लांट प्रोपेगेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्लांट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज लाइक सीड, कटिंग, बल्ब एंड अदर प्लांट पार्ट। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखो, पौधे में अन्य जीवों की भांति भी अपने जैसे पौधे पैदा करने की क्षमता होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक जो मदर प्लांट है वो न्यू प्लांट को जनरेट करता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि प्रोपोगेशन इज द नेचुरल मैकेनिज्म बाय विच प्लांट रीजनरेट। तो क्या करते हैं, नेचुरली एक मैकेनिज्म होती है कि प्लांट द्वारा रीजनरेट हो जाता है अपनी मदर प्लांट से। और हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट का मल्टीप्लाई होना, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट हो रहा है। और हम ये बोल सकते हैं कि मदर प्लांट अपने गुण एक नए पौधे में ट्रांसफर करता है, तो भी आपका ही प्रोपेगेशन कहलाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ये जानना है कि जो प्रोपेगेशन होता है ये बस ये होता है कि कोई मदर प्लांट है वो एक नया प्लांट तैयार कर रही है, वही आपका प्रोपेगेशन होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सेक्सुअल और आपका असेक्सुअल। तो इसको भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ एवर मैन हैज़ नाउ डेवलप सम मोर टेक्निक फॉर स्पीडी एंड बेटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज प्लांट। तो आज के टाइम में मनुष्य ने ऐसी टेक्निक भी डेवलप कर ली है जिससे स्पीडी और बेटर, तो यहाँ पे बेटर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है प्लांट का, ज़्यादा गुणा हो जाता है, नंबर ऑफ प्लांट इंक्रीज हो जाते हैं, और बहुत स्पीड के साथ मतलब गति के साथ उसमें बढ़ोतरी होती है। तो जानेंगे सभी के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रोपेगेशन, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो सेक्सुअल प्रोपेगेशन होता है इसको लैंगिंग प्रवर्धन बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इस विधि के द्वारा पौधों का प्रवर्धन बीज द्वारा होता है। मूल व्रंत, जिसको रूट स्टॉक बोलते हैं, तो मूल व्रंत के लिए अधिकांश पौधे बीज द्वारा ही उगाए जाते हैं, और इस प्रकार बीज द्वारा पौधों के प्रवर्धन को लैंगिंग प्रवर्धन कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल आपका हो गया पपीता, फालसा। तो ये ऐसे आपके उदाहरण हैं जो सीड के द्वारा या फिर बीज के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो कि आपका लैंगिंग प्रवर्धन कहलाता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें होता क्या है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं और आपका एग होता है, ये कंबाइन होके एक जेनेटिक मटेरियल तैयार करते हैं, जिससे एक नया यूनिक इंडिविजुअल प्लांट तैयार होता है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो पॉलन एंड एग कंबाइन जेनेटिक मटेरियल टू क्रिएट अ न्यू यूनिकली इंडिविजुअल प्लांट, और वही आपका क्या कहलाता है, सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहलाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि सेक्सुअल प्रोपेगेशन होता क्या है। अब अगर हम बात करेंगे असेक्सुअल प्रोपेगेशन की, तो इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, क्योंकि प्लांट में से अगर आप सीड को हटा दोगे तो जो वेजिटेशन बचेगा उसकी हेल्प से, चाहे वो आपका स्टेम हो, चाहे आपका रूट हो, राइजोम हो, लीफ हो, कुछ भी हो सकता है, उसकी हेल्प से अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रोपेगेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लांट को रीजनरेट कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, असेक्सुअल प्रोपेगेशन। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अलैंगिक अथवा वनस्पतिक प्रवर्धन। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इस विधि में जो प्रसारण होता है, तो प्रसारण पौधे के किसी वनस्पतिक भाग जैसे जड़, तन, पत्तियों के द्वारा होता है, और ये दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हमने ये जान लिया कि इसका जो प्रसार होता है वो किसके द्वारा होता है, या तो जड़ों के द्वारा, या तनों के द्वारा, या फिर पत्तियों के द्वारा। उसी को हम वेजिटेटिव या फिर अलैंगिक प्रवर्धन बोलते हैं। अब मैंने बताया था आपको कि ये दो टाइप के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके एक नेचुरल रिप्रोडक्शन और एक आपका आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। तो दो तरह से हम कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे नेचुरल रिप्रोडक्शन की, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से, तो इस विधि में पेड़ पौधे अपने आप प्राकृतिक रूप से
पौधे के किसी भाग द्वारा तैयार हो जाते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये नेचुरल रिप्रोडक्शन के तहत हुआ है, जो कि आपका अलैंगिक प्रवर्धन का टाइप है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपका सकर्स हो गया, जो कि केला में, अनानास में और अलूचा आदि में होता है। उसके बाद दूसरा हो गया आपका रनर, जो आपका स्ट्रॉबेरी में आपको देखने को मिलता है। तीसरा आपका हो गया ऑफसेट, जिसको भूस तारिका बोलते हैं, ये आपका खजूर और अनानास में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका प्रकंद, जिसको राइजोम बोलते हैं, ये आपका केले में भी देखने को मिलता है। तो ये आपके नेचुरल रिप्रोडक्शन है, जिसमें प्राकृतिक तरीके से होता है। लेकिन दूसरा है कृत्रिम रूप से, जिसको हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर हम सारा पढ़ते हैं, जो आपका ग्राफ्टिंग पढ़ा होगा आपने, बडिंग पढ़ा होगा और आपने उसमें लेयरिंग पढ़ा होगा, एयर लेयरिंग पढ़ा होगा, स्टूलिंग पढ़ा होगा। तो ये सारे आपके आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं, जिसको हम अलग सी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसलिए मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे बात आती है कि जो आपके कमर्शियली प्रोपोगेशन होते हैं वो किस पार्ट से होते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट हैं और आपके कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड हैं। जैसे अगर हम ग्रेप की बात करेंगे तो ये हार्डवुड कटिंग के द्वारा कमर्शियल प्रोपोगेशन होता है। अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी की तो ये रनर के द्वारा होता है। फिच की बात करेंगे तो एयर लेयरिंग के द्वारा होता है। पपाया सीड के द्वारा होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था। आगे हम बात करेंगे एप्पल, जो आपका शील्ड बडिंग के द्वारा होता है। बेर की बात कर लेते हैं, जिसको जुजुबे बोलते हैं, रिंग एंड टी बडिंग के द्वारा होता है। सपोटा की बात करेंगे तो इनार्किंग, टी की बात करेंगे तो सॉफ्ट वुड कटिंग के द्वारा कमर्शियल प्रोपोगेशन होता है। पाइनएप्पल सकर और स्लिप के द्वारा होता है। आगे अगर हम बात करेंगे लीची तो एयर लेयरिंग के द्वारा कमर्शियल प्रोपोगेशन किया जाता है। आंवला की बात करेंगे तो टी बडिंग और पैच बडिंग के द्वारा हम कर सकते हैं। फालसा, जैसा कि हम बता चुके हैं, पपीता, फालसा, कोकोनट, ये सारे आपके लैंगिंग होते हैं, जो कि आपके सेक्सुअल होते हैं। इसमें अगर बात करेंगे तो सीड के द्वारा होता है। गुआवा स्टूलिंग के द्वारा होता है। पोमग्रेनेट, जो कि अनार होता है, एयर लेयरिंग और कटिंग के द्वारा होता है। जामुन की बात कर लेते हैं, सीड के द्वारा होता है। साइट्रस टी बडिंग, एयर लेयरिंग और सीड के द्वारा। आगे बात करेंगे बेल, जो कि पैच बडिंग होता है। डेट पाम की बात करेंगे तो सीड के द्वारा होता है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे है बनाना, तो बनाना आपका स्वॉर्ड सकर के द्वारा होता है। जैक फ्रूट, जिसको कटहल बोलते हैं, कटिंग और साइड वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। वुड एप्पल की बात करेंगे तो ये आपका सीड और बड ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। और टैमरिंड की बात करेंगे तो एयर लेयरिंग और पैच बडिंग के द्वारा होता है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड हो गए। तो हमने ये अभी तक जाना, और थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं असेक्सुअल प्रोपोगेशन और सेक्सुअल प्रोपोगेशन में। तो आपका जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है, इसमें क्या है कि डाइवर्सिटी होती है प्लांट में। मतलब है कि जो आपका मदर प्लांट है उससे थोड़ा और आपका जो मॉडिफाइड फॉर्म में प्लांट जनरेट हो जाएगा, तो उसमें और ज़्यादा गुण होंगे। लेकिन जो आपका असेक्सुअल होता है, इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, और यही कारण है कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम असेक्सुअल प्रोपोगेशन यूज़ करते हैं, जो खासकर मैंने आपको बता दिया है, जो आपका नेचुरल हो गया और एक आपका आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, जो कि हमने अलैंगिक प्रवर्धन में पढ़े थे। आगे अगर हम बात करेंगे तो असेक्सुअल प्रोपोगेशन मुख्यतः जो यूज़ होता है वो आपका फलों के लिए होता है। जो आपके फल विज्ञान है या फिर फलों के प्रोडक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, असेक्सुअल प्रोपोगेशन यूज़ करते हैं। बाकी मतलब सब्जियों के लिए और अनाज के लिए यहाँ पे हम सेक्सुअल प्रोपोगेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट या फिर नंबर ऑफ सीड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है पर हेक्टेयर में, अगर हम सब्जी बोएंगे या फिर कोई अनाज बोएंगे। लेकिन जो आपके फ्रूट प्लांट होते हैं उनकी डिस्टेंस काफ़ी दूर होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे असेक्सुअल प्रोपोगेशन को महत्व देते हैं। अगर हम बात करेंगे इसमें जो कॉस्ट की बात है, तो जो आपका सेक्सुअल प्रोपोगेशन है वो इकोनॉमिक होता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, आपको जो सीड होता है वही क्या करेगा, आपको नए प्लांट को जर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लांट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट आपकी नहीं लग रही है। लेकिन असेक्सुअल प्रोपोगेशन में काफ़ी कॉस्ट लग जाती है। अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं होती है। जो आपका सेक्सुअल प्रोपोगेशन है, यहाँ पर कोई भी न्यू टेक्निक यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए भी ये इकोनॉमिक होता है, चीप होता है, सस्ता होता है। लेकिन जो आपका सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है उसमें आपका टाइम भी लगता है, टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं, इसलिए उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। और यही कारण है कि हम सब्जियों में और आपकी अनाज वाली फसलों में असेक्सुअल प्रोपोगेशन यूज़ ना करके सेक्सुअल प्रोपोगेशन यूज़ करते हैं। तो ये सारी कुछ कंडीशंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करेंगे ग्रो होने की, तो बहुत स्लो स्पीड में आपका सेक्सुअल प्रोपोगेशन से प्लांट ग्रो होता है। अगर हम असेक्सुअल की बात करेंगे तो जो स्पीड होती है ग्रो होने की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी सभी प्रोपोगेशन की। तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि था कमर्शियल प्रोपोगेशन फॉर डिफरेंट मेजर फ्रूट क्रॉप।
अब आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, हाउ कॉफ़ी प्लांट इज़ प्रोपोगेटेड। तो कॉफ़ी प्लांट को कैसे प्रोपोगेट करेंगे, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ जाके आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। और हमारा FB पेज है, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी PDF की लिंक और वीडियोस की लिंक अवेलेबल हो जाती है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि था कमर्शियल प्रोपोगेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।